नमस्कार दोस्तों दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अब बिहार में एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि बिहार में भी आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और राहुल गांधी एक विशेष रणनीति के साथ बिहार पहुंचेंगे भी। पूरी जानकारी हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करके लेंगे। चंद्रकांत जी, राहुल गांधी आखिर बिहार क्यों जा रहे हैं दिल्ली चुनावों के बाद? 18वें दिन दूसरा दौरा 18वें दिन दूसरा दौरा है और दिल्ली चुनाव के बाद आप नहीं कह सकती। दिल्ली चुनाव में जिस दिन वोटिंग है उसी दिन राहुल गांधी पटना जा रहे हैं। और आपको याद होगा 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर बैठक की थी, संविधान सम्मेलन में शिरकत की थी और उसके बाद तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव इनसे मुलाकात की थी। और जैसे ही दिल्ली लौटे, हुआ क्या, बिहार में जेडीयू के 3 बड़े बड़े नेता जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में आ गए। भगीरथ मांझी थे, मनोज प्रजापति थे और अली अनवर अंसारी साहब थे, जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, नीतीश कुमार के बड़े करीबी रहे। और भगीरथ मांझी, मैं आपको बता दूं, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र हैं। यानी राहुल गांधी ने एक बड़ी सेंध मारी नीतीश की पार्टी में कर दी और अब एक बार फिर वो पटना जा रहे हैं। और पटना क्यों जा रहे हैं? पटना में जो बापू सभागार है, जो बापू भवन वहाँ सभागार बना हुआ है पटना में, वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। और उस कार्यक्रम के बाद कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लालू प्रसाद, ये तीनों बैठेंगे और चुनाव पर आगे मंथन किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के विधायकों को भी राहुल गांधी ने बुलाया है, उनके साथ भी मंथन कर रहे हैं। देखिए, इन दिनों राहुल गांधी जब भी बिहार जाते हैं, जब भी पटना जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, उनको तुरंत पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ऐसा तो नहीं राहुल गांधी किसी रणनीति के तहत आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी नीतीश कुमार से कोई बातचीत करने आ रहा है। लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ उल्टा चश्मा के दर्शकों को मैं ये बता दूं कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन में आएंगे, इसकी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। कोई अगर आपको ये बता रहा है कि नीतीश कुमार इस पाले में आ जाएंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहा है। हाँ, हो क्या रहा है महागठबंधन में, ये आपको बता देता हूँ। दरअसल अवंतिका महागठबंधन में पशुपति पारस को लाने की तैयारी है, जो लगभग डन हो चुका है। और इसके अलावा मायावती उत्तर प्रदेश के नेता हैं, लेकिन बिहार में भी एक बड़ी संख्या, तकरीबन 20 से 21% जो आंकड़ा है वो दलित वोटर्स का है। मायावती, पशुपति पारस, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो मैं आपको बताऊं कि फिर उधर बचते हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। यानी आप इस समीकरण को समझने की कोशिश करिए कि चिराग पासवान उधर है तो पशुपति पारस इधर है, पासवान वोटर्स में ठीक ठाक सेंधमारी करने के लिए। अगर जीतन राम मांझी उधर है तो मायावती सरीखी नेता इधर भी है और कांग्रेस तो इधर है ही। यानी अब इस बार जो आप बिहार का विधानसभा चुनाव देखेंगी, बड़ी कांटे की टक्कर, बड़ा चौंकाने वाला चुनाव होगा। राहुल गांधी बार बार पटना क्यों जा रहे हैं? 18 जनवरी और अब 5 फरवरी, और उसके बाद भी आते जाते रहेंगे, क्योंकि अब तो कुछ है नहीं। दिल्ली के चुनाव का बिहार ही बिहार है, बिहार पर फोकस करना है। महाराष्ट्र, हरियाणा सब निपट चुका है। देखिए, बिहार वो राज्य है जो कांग्रेस के, जिससे कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बिहार में अगर हम मेहनत कर लेंगे, बिहार में अगर हम फोकस कर लेंगे, तो कांग्रेस के पास वहाँ पर 19 विधायक है, तो 19 विधायकों की इस संख्या को हम दोगुना कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। 40 सीटें जीतने का टारगेट लगभग कांग्रेस का वहाँ पर है। और तेजस्वी से जो बातचीत चल रही है उसमें तेजस्वी कांग्रेस को करीब 52 से 55 सीटें देने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप समझ सकती हैं, बिहार के बगल में एक राज्य है झारखंड। झारखंड में कांग्रेस सरकार में है, सत्ता में है, उसके विधायक वहाँ मंत्री हैं, यानी सत्ता की भागीदार है। तो झारखंड का भी असर बिहार पर पड़ेगा और बिहार पर असर बहुत हद तक पड़ता है उत्तर प्रदेश का। हालांकि तीनों राज्यों के मुद्दे बहुत अलग अलग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस 6 सीटें जीती है, सांसद उसके यहाँ पर 6 हैं। तो कांग्रेस को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड के जरिए घेराबंदी करके बिहार में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी जाएं। राहुल गांधी क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, रायबरेली से सांसद हैं, और अब प्रियंका गांधी भी अपनी जो उनकी पूरी एक्टिविटी है वो बिहार में करेंगी। यानी राहुल और प्रियंका अब आपको बिहार में नजर आएंगे। और बिहार में वो लंबे वक्त से, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लंबे वक्त से कांग्रेस वहाँ संघर्ष कर रही है और अब बिहार के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तेजस्वी भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की क्या ताकत है। लालू प्रसाद, देखिए, लालू प्रसाद राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद यूपीए की सरकारों में मंत्री रहे, तो लालू प्रसाद भी कांग्रेस की अहमियत को समझते हैं और इसी वजह से इन लोगों ने नीतीश कुमार को अपने साथ लेने का प्लान ड्रॉप किया है। आपको याद होगा, तमाम जगह ऐसी खबरें थी कि राहुल गांधी जब पटना आएंगे उसी के बाद नीतीश की स्थितियां साफ हो पाएंगी।
लेकिन राहुल गांधी जब 18 तारीख को पटना आए और पटना आकर उन्होंने तमाम बैठकें की और वो सेंधमारी कर गए नीतीश की पार्टी में। देखिए नीतीश की पार्टी में उन्होंने क्या किया, मुस्लिम नेताओं को तोड़ा, ओबीसी नेताओं को तोड़ा, दलित नेताओं को तोड़ा, यानी एक तरीके से ये जो समीकरण वो फिट करके गए हैं। और नीतीश कुमार के लिए इन दिनों सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है वक्फ बिल। आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है कि जेपीसी से पास हो चुका है। नीतीश और नायडू उसको लेकर काफ़ी नाराज़ भी थे, लेकिन अब या तो नाराज़गी जाहिर कीजिए या सत्ता की मलाई काटिए, दो में से एक चीज़ें होंगी। तो इसकी वजह से तमाम मुस्लिम नेता भी नीतीश कुमार की पार्टी से नाराज़ हो रहे हैं और उन तमाम मुस्लिम नेताओं पर राहुल गांधी की नज़र है। राहुल गांधी उनको अपने पाले में करना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को नए नए नेताओं की ज़रूरत है। उन नेताओं की ज़रूरत है जिनके अंदर विनेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी हो। तो ऐसे नेताओं को राहुल गांधी कांग्रेस में लाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है अवंतिका, अगर आपको किसी दूसरे दल में तोड़फोड़ करनी है तो उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। युद्ध के मैदान में कभी भी मैदान में जाए बिना युद्ध नहीं जीते जा सकते। और इसीलिए राहुल गांधी बार बार पटना का दौरा कर रहे हैं, बार बार वो पटना जाते हैं, फिर जा रहे हैं, 5 तारीख को जा रहे हैं। और हो सकता है कि 5 तारीख को वो वहाँ से कुछ ऐसा भी करें जिसका संदेश बड़ी दूर तक जाए, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों आप ये कह सकते हैं लोकसभा चुनाव से उन्होंने संविधान का मुद्दा अपने हाथों में लिया है और संविधान का मुद्दा लगातार वो देश के अलग अलग हिस्सों में लेके जा रहे हैं, अलग अलग जगह वो संविधान पर बात रख रहे हैं। और बिहार का चुनाव जैसे ही निपटेगा अवंतिका, जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा, नतीजा क्या कुछ रहेगा वो जनता तय करेगी। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उसके बाद एक बड़ा राज्य है जहां पर चुनाव होना है। बहरहाल राहुल गांधी का जो पटना दौरा है अवंतिका, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये दौरा वाकई कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बाकी है इस दौरे में, लेकिन ये दौरा नीतीश कुमार को टेंशन देगा। और जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू के कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस में आ सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, वहाँ पर राहुल गांधी से उनकी मुलाकातें भी हो सकती हैं। और इसी वजह से मैं आपको बताऊं, इसी वजह से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता बेचैन हैं कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जो जेडीयू का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल में नेता इधर से उधर जाते हैं, जिसको जहाँ से अच्छा ऑफर मिलेगा वो वहाँ भाग कर जाएगा। और राहुल गांधी की यही रणनीति है कि अच्छे अच्छे और बड़े बड़े नेताओं को, जिनका मजबूत जनाधार हो, जिनके पास वोट बैंक हो, जो चुनाव जिताने हराने की क्षमता रखते हो, उनको अपनी पार्टी में जोड़ा जाए और कांग्रेस को मजबूत किया जाए। यही वजह है कि वो बार बार पटना जा रहे हैं। और अब आप देखिए, आप 5 फरवरी का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस दिन जाएंगे उस दिन ऐसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, उसके 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप ये ज़रूर देखेंगे कि कांग्रेस शायद किसी ना किसी नेता की ज्वाइनिंग करवा रही होगी। और मुझे ऐसा लगता है सियासत में ये ज़रूरी भी है। और राहुल गांधी का पूरा फोकस बिहार पर ही है। बिल्कुल। और जैसा कि देखा जाए तो आने वाले दिनों में, अभी कुछ महीनों बाद लगभग बिहार में भी चुनावों की दस्तक होनी है। और उससे पहले राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार में इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।